फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो कंप्लेन लेके आते हैं कि उनको ये फिंगर्स में या हैंड में उनको टिंगलिंग या नमनेस, जिसे कहते हैं झंझनाहट वाली फीलिंग आ रही है। तो वो हमारी फीलिंग जब आती है जब वर्टिब्रास के बीच में कोई डिस्क है वो कंप्रेस हो गई हो, या उसमें नर्व जो है या वो किसी नर्व को टच कर रही हो, तो तब हमारी ये नमनेस वाली जो फीलिंग है वो पेशेंट्स को आती है। और इसमें डिफरेंट हो सकता है भाई, अगर कहीं पे अगर C4 या C5 के बीच में है इन्वॉल्वमेंट तो फिर आपको इस एरिया में लगेगी। तो इस तरह से अलग अलग एरिया में आपको फील हो सकती है। तो आगे हम जो डिस्कस करेंगे इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या है फिजियो में, हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको पेशेंट पे एक डेमो दूंगी कि कैसे हम फिजियो में हम लोग कैसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स आओ मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बारी आपका पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि इस एरिया में से बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है और पेन फील हो रहा है। तो ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन है, ये यहाँ तक हमारी C7 तक आती है। ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 और ये C7 जो आपने सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और ये में फील होती है। तो इस एरिया में पेशेंट लेके आएगा कि हाँ स्टिफनेस है, और आपको इस एरिया में बताएगा कि हाँ मेरे को पेन जो है यहाँ तक रेडिएट हो गया है। कई बार ये स्कैपुलर ब्लेड से नीचे भी आता है, या आपका जो अपर बैक है, जो मिड बैक है, आपकी पूरी इन्वॉल्व कर लेगा सर्वाइकल, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं लिया या फिर आपने उसको डिले कर दिया तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है और कई बार ऊपर की तरफ भी रेडिएट होता है। तो अब बारी आती है इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इसमें जो लगाते हैं टेंस भी लगा सकते हैं। तो आओ मैं आपको टेंस का एप्लीकेशन दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले टेंस लगाते हैं। टेंस एक हमारी जो मशीन है उसको पेन को रिलीव करने के लिए हेल्प होती है उससे हमें, और पेन हमारा उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और स्पेशली जो रेडिएटिंग पेन है, तो रेडिएटिंग पेन के लिए हम उसी नर्व के पाथ पे लगाते हैं जहाँ तक हमारा पेन जा रहा है। सपोज करें कि अगर ये पेन जो है हमारा, ये हमारा इसका होएगा कि हम इसको ये वाला जो हमारा एरिया है इसको कवर करेंगे। प्लस अगर किसी किसी को रेडिएटिंग पेन हाथ में भी आ रहा है तो हम 2-3 चैनल्स यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसका जो पाथ बना हुआ है नर्व का वो हमारा पूरा कवर हो जाए। तो गाइस, हमने 2 जो इसके पैड्स हमने यहाँ लगाए हैं, 2 पैड्स हम यहाँ लगाएंगे इसके, ताकि पेशेंट को जो बिल्कुल इस तरह से जो रेडिएटिंग पेन आ रहा है वो पूरा हमारा कवर हो जाए। और आप बिलीव करें कि बहुत हेल्पफुल होता है टेंस पेन करने में, पेन को कम करने में, रेडिएटिंग पेन को स्पेशली कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस हम लोग 2 चैनल्स जो हैं यहाँ भी लगा सकते हैं जिनको फिंगर्स तक आ रहा है। तो ये हमारा एप्लीकेशन होता है टेंस का। इसको हम यूजुअली 10 to 12 मिनट्स के लिए देते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी डिपेंड करती है कि उसको कितना टॉलरेट कर पा रहा है पेशेंट। तो सेकंड है हमारा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक ही हमारा रामबाण है फिजियोथेरेपी में, और ये सबसे ज़्यादा पेन को रिलीव करता है, स्वेलिंग को सप्रेस करता है। तो इसको हम उस एरिया में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ऑइंटमेंट भी लगा सकते हो इसके साथ में, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे आके थोड़ा सा कोई भी पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट, और ये ताकि वो ट्रांसडर्मली जाके थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए। और इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन करते हुए इस एरिया में पूरे में अप्लाई करना है, ऐसे सर्कुलर मोशंस, और ये पूरे में अप्लाई करना है आपको। तो ये बहुत रिलीफ देता है, बहुत ज़्यादा। आप इससे मतलब कराने के बाद पेशेंट हमेशा बोलता है कि हाँ भाई मेरे को बहुत रिलीफ हो गया। इसको भी आप 10 to 12 मिनट्स करें, कंटिन्यूस मोड पे करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अल्ट्रासोनिक करने के बाद आप थोड़ा सा इसमें मैनुअली भी आप इस पर मसाज थेरेपी भी दे सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिट देती है। आप इस तरह से मसाज हम इस पे अगर लें, और आपके पास में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हो वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं। तो इससे बहुत ही रिलीफ आता है। तो हम लोग इसके बाद मसाज देते हैं पेशेंट को अराउंड 10 मिनट्स की, तो वो भी स्पाज्म को रिलीव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम लोग इस तरह से मसाज इसको देते हैं यूजुअली। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी है, ताकि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम बार बार एग्रावेट ना हो। गाइस, आप लोग ये टैपिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लेंगे सर्वाइकल पेशेंट्स में स्पेशली, वो सिंपल नेक की मूवमेंट्स हैं। आप स्ट्रेचेस लीजिए, और स्पेशली जब आप अपना वर्क कर रहे हैं, आप जैसे बहुत देर तक लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, तो उसके बाद आप हर 15 या 20 मिनट बाद सिंपल ये वाले स्ट्रेचेस आप सेल्फ करें, ठीक है।
उसके बाद साइड फ्लेक्शन करें। और ये आप अपने आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे हाथ रख के इसे दबाएं और नेक का मूवमेंट इधर करें, ठीक है। दोनों साइड से लें, सिंपल नेक का रोटेशन लें। ये स्ट्रेचेज आप अगर रेगुलरली करते रहेंगे तो आपकी नेक जो है वो बैड पोस्चर से, स्पेशली जो मसल का ओवर यूज है उससे थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगी। सिंपल रोटेशंस, साइड फ्लेक्शन और सिंपल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जो मैं एक्सरसाइज रिकमेंड करूँगी घर के लिए जो आप कर सकते हैं वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। अगर आप डेली मॉर्निंग में इसके रिपीटेशंस करते हैं तो डेफिनेटली आपको सर्वाइकल नहीं हिट करेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे हैंड्स को क्रॉस करना है और अपने सर यहाँ पे रखना है, फोरहेड पे, और पेशेंट को कहना है कि आप फॉरवर्ड पुश करो, देखिए, और 10 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इसी तरह से पीछे रखो और पीछे की तरफ पेशेंट को कहना है कि आप पुश करें अपने हेड को पीछे मेरे हाथ के ऊपर। सिमिलरली ये भी 10 काउंट्स तक, देन रिलैक्स। फिर साइड्स में ऐसे हैंड रखना और पेशेंट को कहना है पुश करो। फिर अनदर साइड। आप इस मेथड को इस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को आप 3 to 4 टाइम्स डेली करें तो आपको डेफिनेटली हिट नहीं करेगा। और सिंपल देखो, ये तो है कि अगर आप बैड पोस्चर रखोगे, ओवर यूज़ करोगे फ़ोन का, तो आपको बार बार सर्वाइकल हिट करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डिस्कस करा है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको अगली वीडियो में कौन सी कंडीशन के बारे में नॉलेज चाहिए या उसका ट्रीटमेंट चाहिए, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, उसको कैसे हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू, बाय।